हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और है मदर्स डे। माँ के लिए कोई दिन नहीं होता, माँ से ही हर दिन होता है। तो आज मदर्स डे की दिन की शुरुआत करते हैं नई नई सुबह के साथ। देखते हैं आज क्या स्पेशल होने वाला है। यहाँ मैं सुबह आ गई हूँ मंदिर पूजा करने। मेरी सुबह की पूजा समाप्त हो गई है। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं आज मदर्स डे पे क्या स्पेशल बनने वाला है। यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे। हनु के लिए मैंने दूध ले लिया है और चाय बनने रख दी है। तो मैंने कल चना भिगाया था, तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। तो आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है छोले भटूरे, मम्मी का फेवरेट। तो यहाँ मैंने चना उबलने रख दिया है। पापा का नाश्ता तैयार है और हमारी चाय भी बन गई है। यहाँ छोले उबल रहे हैं और मैंने मसाले की भी तैयारी कर दी है। बस इसे पीसना है और तड़के के लिए भी प्याज तैयार है। छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब मसाला पीसते हैं। यहाँ मसाला भी तैयार हो गया है और मैंने प्याज भी पकने रख दिया है। यहाँ सारे गरम मसाले भी निकाल दिए हैं। पीसा हुआ मसाला पकने के बाद हम ये गरम मसाले भी डाल देंगे। यहाँ मैंने टोमेटो निकाल लिया, अब टोमेटो प्यूरी बनाऊँगी मैं। यहाँ देखिए मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने इसमें चना डाल दिया है उबला हुआ। टोमेटो प्यूरी भी तैयार हो गई है। सबसे लास्ट में हम इसे डालते हैं ऊपर से। अब इसे पकने रख देंगे। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा और इसमें मिलाऊंगी दही। हमारे यहाँ भटूरे के आटे में सिर्फ दही मिलती है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में, ताकि एकदम बढ़िया भटूरे फूले। यहाँ फिर से एक बार बन रही है चाय और यहाँ हमारा रोटी के लिए आटा और भटूरे का आटा तैयार हो गया है। तो बाकी सबके लिए बन गई है चाय जो सुबह नहीं पिए थे। यहाँ कल की बची हुई रोटियाँ हैं, तो इसे वेस्ट करने से अच्छा हम इसका या तो नूडल्स बनाते हैं या तो इसका बनता है पापड़। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ रोटी वाले पापड़। यहाँ मैंने रोटी को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसे अच्छे से फ्राई कर दिया था। थोड़ा सा जब ये लाल होता है तभी क्रंची होता है। और ऊपर से इस पर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दो तो तीखा और खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वेस्ट करने से तो अच्छा ही है, कुछ बना के खा लो। यहाँ मैं सबसे पहले जा रही हूँ रोटी बनाने और हनु के भी नहाने की मैंने तैयारी कर दी है। अभी हनु का कुछ और काम हो रहा है नहाने से पहले वाला। तो हनु का काम हो गया है। यहाँ हनु नहा भी दिया है। आज इसे नींद नहीं आ रही, आज कुछ जल्दी ही नहा लिया था ये, इसीलिए। यहाँ हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं। अब बस खाना निकालना है। यहाँ मैं भटूरे तल रही हूँ। अब गर्मा गर्म खाना निकालेंगे सबके लिए। ये है हमारा फूला हुआ भटूरा। जब भटूरे फूलते तो मुझे बहुत खुशी होती है। तब हम चल रहे हैं खाना। यहाँ छोले भटूरे प्याज और कोल्ड ड्रिंक। ये है हमारे किचन की हालत, जो कि आज दोपहर में मैं साफ़ करूँगी। हमारा हनु 2 घंटे परेशान करने के बाद सोया। इसे नींद नहीं आ रही थी, मस्ती कर रहा था, तो ये देर से सोया, लगभग 12 बजे। हमारे पापा सुबह जल्दी काम के लिए किसी चले गए थे, तो दोपहर में आए थे। तो अब खाना बन रहा है पापा का, यानी गर्मा गर्म भटूरे मैं तल रही थी। ये किचन की हालत है हमारी। जिस दिन तेल वाली चीज़ें बनती है उस दिन किचन बहुत गंदा होता है। तो मैंने किचन अच्छे से धुल लिया था। हो गई थी दोपहर और हो गया था चाय का समय। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है। अब सब पियेंगे चाय और हनु को भी पता है अब दूध पीने का समय हो गया। हमारा हनु भी उठ गया था। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया था। मैं आ गई थी ऊपर हनु के कपड़े लेने, सूखे हुए, जो कल मैंने धुल कर डाले थे। और ये रही मेरे सोफ़े की हालत, देख सकते हैं आप सब। जी हाँ, ऐसा सोफ़ा हमारे घर का ही हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोफ़ा सही कर दिया था। अब ये कुछ ही देर में फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। दिन भर यही होता है। आज मदर्स डे है, इसलिए हनु अपने चाचू और पापा के साथ गया था अपनी दादी माँ के लिए गिफ्ट लेने, और ये लेकर आ गया है और घूम कर भी आ गया, इसलिए खुश हो गया। ये भैया के पास तभी जाता है जब भैया इसे घुमाने ले जाए, वरना किसी के पास ये नहीं जाता। बस अपना फ़ायदा हनु देखता है। इसे घूमना बहुत पसंद है। भैया गाड़ी से ले जाते हैं तो ये खुश हो जाता है। तो हनु आ गया था घूम कर। यहाँ उसे भूख लग गई थी तो हनु दूध पी रहा था। और बन रही है हमारे यहाँ फिर से चाय। मदर्स डे स्पेशल 4th चाय ये आज। तो सब चाय पी लिए थे और यहाँ शूटिंग चालू है हनु की पिस्टल से। ये पिस्टल हनु की है, लेकिन हनु के अलावा सब यूज़ करते हैं। और हनु इसे देखकर चिल्लाने लगता है और भाग जाता है, क्योंकि ऐसे कोई भी रोए या चिल्लाए ना, ये हनु को बिल्कुल नहीं पसंद है। वो रोकर शांत करवा देता है सबको। इसे ज़्यादा शोर या झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं अच्छा लगता। तो ये इसकी पिस्टल है। या तो मैं, मम्मी और भैया, बस हम ही तीनों चलाते रहते हैं दिन भर। और जिसकी है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये बस देखकर दूर भाग जाता है।
इसके सारे खिलौने हम ही ज़्यादा खेलते हैं इससे ज़्यादा, ये बस फैलाने में आगे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ चाय तैयार हो गई थी तो मैंने सबके लिए चाय निकाल दी थी। और यहाँ आज हमारा मदर्स डे स्पेशल डे मनाया जा रहा है। तो हम ले आए थे केक और बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनकर सबको रोना आ गया। हाँ मतलब, और माँ पर जितने भी गाने बने हैं सारे इमोशनल हैं। इमोशनल यानी कि सच्चाई है। सब मतलब माँ से दुनिया में सब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम लड़कियाँ, हमें तो अपनी माँ की याद बहुत आती है जब हमारी शादी हो जाती है। हाँ, तब हमें माँ की कीमत समझ में आती है। कीमत तो पहले भी हमें पता थी लेकिन हमने इतने दिन इतनी चीज़ें उनके बिना नहीं देखी थी। अब हमें रोज़ हर चीज़ हर काम में उनकी याद आती है कि पहले चीज़ें कैसी थी, अब कैसी हो गई है। ज़िंदगी दोनों ही अच्छी थी, पहले की भी अभी की भी। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो बिताई साल थे, 20 साल 22 साल हम जो अपने घर पे रहते हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए हमें अपने परिवार की याद हमेशा ही आती है। भले कहने के लिए हम पराया धन हो गए हैं पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारा परिवार है और सबसे पहले ही है। तो हमारे लिए तो दोनों ही परिवार ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ हम ले आए थे मम्मी के लिए गिफ्ट, यानी कि एक प्यारी सी साड़ी। क्योंकि मदर्स डे वैसे भी साल में एक ही बार तो हम मनाते हैं, तो उसे कुछ अच्छे से ही मना लें। तो यहाँ सब इमोशनल हो गए थे पर काफ़ी अच्छा दिन था, अच्छा गया आज का हमारा दिन बहुत। मम्मी को साड़ी भी बहुत पसंद आई। बहुत नॉर्मल तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था पर यही बहुत ख़ास था। भैया चले गए थे हमारे, यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं बना रही पालक वाली दाल चावल चटनी और रोटी। यहाँ दाल चावल बनने मैंने रख दिया था, दाल तैयार हो गई थी। यहाँ दाल छौंकने की तैयारी भी मैंने कर दी थी। तो यहाँ मैंने दाल भी छौंक दिया, बस मुझे रोटी बनानी है। उसके बाद गर्मा गर्म खाना मैं परोसूँगी सबको। रोटियाँ बन गई थी, ये चटनी की भी तैयारी हो गई है। मैंने सलाद कट कर दिया था, एक चटनी पिस गई है, बस ये खाना भी हमारा तैयार है। पालक वाली दाल चावल रोटी और चटनी। तो यहाँ मेरे सारे काम निपट गए थे। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, हनु का दूध ले लिया और मेथी भी भिगा दिया था। अब सारे काम यहाँ ख़त्म हुए। तो अब हम चलते हैं ऊपर अपने कमरे की ओर, यानी कि रात हो गई है तो अब हमारे सोने का समय हो गया है और आप सभी का भी। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा राम राम और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।